हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.5। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम पे है बेस्ड। जो क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटर्मिन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स, इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, ये तीन साइड्स हमें दी हुई हैं, हमने देखना है कि ये साइड्स किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं। अगर हैं तो हमने हाइपोटेन्यूज की लेंथ बतानी है। कल हमने रिवीजन की थी, पाइथागोरस थ्योरम की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल जो होती है उसके जो सामने वाली साइड होती है जहाँ राइट एंगल होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और बाकी दो जो साइड्स होती हैं, एक परपेंडिकुलर होता है और दूसरा क्या होता है, बेस होता है। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल करके दिखाना है। अब देखिए, जो सबसे छोटी साइड है उसको क्या ले लेंगे, उसको बेस मान लेंगे। जो उससे बड़ी वाली है उसको परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो हमने क्या करना है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके देखना है, और दूसरी तरफ जिसको हम एच मानेंगे उसका भी स्क्वायर करके देखना है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल आ जाती है तो इसको बोल देंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने क्या करना है, एच का स्क्वायर, एच क्या माना है हमने 25, उसका स्क्वायर हो गया। और इधर से बेस क्या है, बेस हमने माना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को क्या माना है 24 का स्क्वायर। ये हो गया 625। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ठीक है, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। अब ये 625 है हमारे पास, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 625। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। दोनों साइड्स इक्वल होगी तो देयरफॉर दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है जी, तो उसका हाइपोटेन्यूज भी बताना है हमने। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, अभी हमने देखा 25 क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जो सबसे छोटा होता है उसको बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, उससे बड़े को पी और सबसे बड़े को एच लेट कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव करना है। एच की वैल्यू 8 पुट करेंगे, पी की वैल्यू 6 पुट करेंगे, बी की वैल्यू 3 पुट करेंगे। ये आ गया 64, ये आ गया 36, ये आ गया 9। 64 इक्वल्स टू कितना आ गया 49। ये तो इक्वल नहीं हुआ, सो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो चलिए मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जो ये है इसे एच ले लेंगे, ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखते हैं वेरीफाई करके। एच हो गया 100, 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 50 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, ठीक है जी, इसका 6400 आ गया, इसका कितना आ गया 2500, ये 10,000 आ गया। और ये इनको प्लस करेंगे, 2 ज़ीरोज़ रह जाएंगी, ये 9 आ गया, ये 8 आ गया, ये भी आपस में इक्वल नहीं आ रहा। सो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर है जी, चलिए मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी लेट कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या हमने लेट किया है 13 का स्क्वायर, पी कितना है 12 का स्क्वायर, बी कितना है 5 का स्क्वायर। ये आ गया 169, ये आ गया 144, ये कितना आ गया 25, ये 169। इनको प्लस करेंगे, ये भी क्या आ रहा है 169। तो इसको क्या बोलेंगे, सो इट इज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और इसका जो हाइपोटेन्यूज हो गया वो कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो चलिए मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पी क्यू आर इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी। एक पी क्यू आर हमें ट्राइंगल दी हुई है जो कि पी के ऊपर राइट एंगल्ड है। एंड एम इज़ अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एम कोई पॉइंट है क्यू आर के ऊपर सच दैट पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने क्या शो करना है, पी एम का स्क्वायर किसके इक्वल है, क्यू एम ये वाला इंटू एम आर के इक्वल है। ठीक है जी, तो गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर राइट
एंगल्ड एट पी एंड और क्या है पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर। शो क्या करना है या प्रूफ क्या करना है हमने कि पी एम का स्क्वायर किसके इक्वल है क्यू एम इंटू एम आर के। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ में क्या है, हमने ये जो साइड्स हैं कौन सी ट्राइंगल्स के हैं ये हमने देखना है। देखिए पी एम का स्क्वायर मतलब पी एम दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आ रहा है, एक क्यू एम आ रहा है और दूसरा एम आर आ रहा है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल ली हुई है जिनकी ये साइड्स हैं। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या प्रूफ कर दें, सिमिलर प्रूफ कर दें, तो उससे क्या होगा, इनकी जो साइड्स की रेशो है वो इक्वल हो जाएगी आपस में और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी एम आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। अब ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल के अंदर इधर से ये वाला एंगल, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो एक रीज़न तो यही हो गया, इसको मैं नाम दे देती हूँ 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल 1 और किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 ईच 90। अब अगर हमारे पास एक और एंगल इक्वल आ जाता है तो उससे क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर प्रूव हो जाएंगी। उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा इधर साइड पे मैं करके दिखा रही हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये 1 2, इसको नाम दे दिया 3 4 और इसको दे देते हैं 5। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं लूँगी इन ट्राइंगल पी एम आर, ठीक है। ये जो पी एम आर ट्राइंगल है इसके अंदर क्या है, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री। अब 1 तो 90 ही है तो उसको 90 लिख लेते हैं, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। ये 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। और दूसरी बात, जो एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, या 3 और 4 की बात करें, एंगल 3 और एंगल 4 ये भी 90 डिग्री के इक्वल है बिकॉज ये राइट एंगल है, ठीक है। इसको दे दो नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या समझ में आ रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 इसकी राइट साइड्स इक्वल हैं। तो लेफ़्ट साइड्स जो हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 3 कट गया तो एंगल 5 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। अब 5 एंगल किसके अंदर आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। ध्यान से देखिए, 5 एंगल किसके अंदर आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और 4 एंगल इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो एक रीज़न और मिल गया हमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इस ट्राइंगल का लिखेंगे, वो आएगा एंगल 5 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी एम आर सिमिलर होगी ट्राइंगल किसके। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 3 हमने लिखने हैं, ठीक है, पी एम आर। अब देखिए जो एम एंगल है, एम एंगल दोनों की तरफ है तो एम एम आ गया। अब ये जो आर एंगल है, आर एंगल को हमने दिया 5 और 5 किसके इक्वल लिखा है, 4 के। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी। अब इस ट्राइंगल के अंदर पी एम और क्यू 3 है, एम और पी लिख दिया तो रह गया क्या, क्यू। तो क्यू एम पी, ठीक है। पी एम आर किसके सिमिलर होगी, क्यू एम पी। कैसे, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल के साथ, ठीक है जी। अगर ये सिमिलर होगी तो इनकी जो साइड्स की रेशो है वो इक्वल लिख सकते हैं। तो साइड्स की रेशो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले पी एम लिखा, इसके अंदर मैंने पी एम लिखा, पहले 2 लिए तो इसके अंदर क्या लूँगी, क्यू एम, ठीक है। अब क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें पी एम स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे हमें पी एम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पी एम चाहिए तो मीन्स मैंने थर्ड फिर सेकंड लिखा, यहाँ से सेकंड वाली का थर्ड फिर सेकंड लिखा, तो यहाँ से थर्ड फिर सेकंड लिखेंगे मीन्स आर एम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, क्यू एम इंटू आर एम। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सम्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।